बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का होगा। ठीक है, क्लास 9 का ये टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 था, हमने स्टार्ट किया हुआ क्लास 9 का, उसी का टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चैप्टर नंबर 2 के हम पहले भी टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया था, उसी के साथ साथ हमने रेस्ट एंड मोशन को डिस्कस किया था, एंड देन हमने जो है वो स्केलर और वेक्टर को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, इनमें डिफरेंस को समझने के लिए आपको स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन है स्केलर और वेक्टर के कॉन्सेप्ट में, तो आप जाइए यूट्यूब पे और सर्च कीजिए स्टडीज फॉर बाय एमए। तो आपको वहाँ पर क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर के डिटेल लेक्चर मिल जाएंगे और वहीं पर आपको स्केलर और वेक्टर का लेक्चर भी मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आपकी तरफ से एक हमारे लिए अप्रिसिएशन होती है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और आपको भी इससे फ़ायदा पहुंचे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा जो है वो है जी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, और डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वीडियो के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन छोड़ूंगी जो कि आप खुद सॉल्व करेंगे और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं टॉपिक के तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस को कि एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, डिस्टेंस मेजर द लेंथ बिटवीन ऑब्जेक्ट्स और पॉइंट्स विदाउट रिगार्डिंग इट्स डायरेक्शन। अच्छा, ये जो मैं डेफिनेशंस या ये जो मैं लिखा हुआ होता है मेरी स्क्रीन पर, ये आप ये मत समझिएगा कि मैंने ये जो है टोटल नेट से उठाया हुआ था, ये मेरे अपने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, जस्ट बाद में हमें वीडियो में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं इसको पहले ही नोट डाउन करके रख लेती हूँ। ना ये मैंने किसी बुक से उठाया हुआ होता है और ना ही इंटरनेट से उठाया हुआ होता है। कुछ चीज़ें उठाई होती हैं मैंने इंटरनेट से ली होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं खुद से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ और ये मेरी अपनी वर्डिंग होती है। तो डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, ये लेंथ होती है किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान में या किसी दो पॉइंट्स के दरमियान में, लेकिन शर्त क्या है कि डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अगर डिस्टेंस की डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, सो डिस्टेंस क्या होता है, एक लेंथ को ही हम डिस्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, दो चीज़ों के दरमियान की या दो पॉइंट्स के दरमियान में जो वो होती है लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, फॉर सपोज ये एक हमारे पास पॉइंट है और ये एक हमारे पास पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है उसको मैं दे देती हूँ ए का नाम, और ये वाला जो पॉइंट है उसको हम बी का नाम दे देते हैं। अब इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम जो लेंथ है इसको हम डिस्टेंस कह देते हैं। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन में भी हो, ये डिस्टेंस हम ऐसे भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम यूं भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम यहाँ से घूमकर भी कवर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की जो है ना वो खास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर स्ट्रेट पाथ को कोई फॉलो करेगा तो ही उसका डिस्टेंस कहलाएगा, नहीं। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में आप जो लेंथ कवर करते हैं वो कहलाती है हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, अब फॉर सपोज अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें तो आप अपने घर से स्कूल जाते हैं रोज। ठीक है, अब स्कूल जाने के लिए आपको एक के अलावा आपके पास दूसरा रास्ता भी होता है। ठीक है, क्योंकि एक स्कूल जो है वो एक ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ से ज़्यादा जो है वो रोड्स वगैरह कनेक्ट होते हैं। तो आप अगर आपको स्कूल जाना होता है तो आपके पास एक से ज़्यादा पाथ होते हैं। तो आप किसी भी पाथ से जाना आपको स्कूल है, तो वो जो पाथ वो जो आपके घर और स्कूल के दरमियान में जो आप डिस्टेंस जो लेंथ कवर करेंगे ना वो हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कहलाता है। अब वो चाहे आप पाथ ए से जाएं या पाथ बी से जाएं या किसी भी पाथ से जाएं, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। यानी उसके लिए हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं चाहिए कि अगर आप जो है ये अगर आपका घर है ए वाली बॉडी और बी वाला बड़ा का स्कूल है और इसके ये सारे जो है वो रास्ते जाते हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रास्ते को फॉलो करें तो ही आपका ये डिस्टेंस होगा। नहीं, आप किसी भी रास्ते को फॉलो करेंगे, चाहे वो टेढ़ा हो, चाहे वो सीधा हो, चाहे वो गोल हो, वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, सो ये जो है वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस क्या है, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान की लेंथ। ठीक है जी,
अगर हम यहाँ पर देखें इस वाले एग्जाम्पल में, तो ये भी एक हमारे पास बॉडी है, इसको हम एक्स का नेम दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम वाई का नेम दे देते हैं। ये हमें सपोज करना होता है तो हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स में से नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखें कि एक यहाँ पर स्ट्रेट पाथ जा रहा है और एक जा रहा है कर्व पाथ, ठीक है, यानी कि ये एक स्ट्रेट, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है और ये पाथ है, तो ये भी डिस्टेंस होगा और ये भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के लिए ज़रूरी शर्त नहीं है कि उसके लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, आप किसी भी तरह से फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा हुआ है, डिस्टेंस क्यों नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको पता चलेगा जब मैं डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करूँगी। अब देखें, यहाँ पर इस बॉडी की कोई डायरेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि पहले इसकी डायरेक्शन पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं, पहले इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स थी, ठीक है, फिर इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, ठीक है, फिर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, तो इसकी क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, सो ये हमारे पास कहलाएगा डिस्टेंस, ठीक है। अगर वो प्रॉपर्टी जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जो कि सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो स्केलर प्रॉपर्टी या स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस इज कंसिडर एज स्केलर प्रॉपर्टी, यानी डिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, मीनिंग इट रेफर्स ओनली टोटल मैग्नीट्यूड, डज नॉट अकाउंट फॉर द स्टार्ट और एंड पॉइंट्स। यानी कि क्या है कि ये जस्ट हमें क्या बताता है, ये जस्ट लेंथ बताता है कि एक्चुअल में ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान में लेंथ कितनी है, ठीक है। अब वो ये नहीं बताएगा कि इस ए पॉइंट की मतलब ए पॉइंट पर और बी पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है या लेंथ है उसकी डायरेक्शन कितनी है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, ये नहीं बताएगा। जैसे हमें बताएगा कि ए पॉइंट से बी पॉइंट के दरमियान में जो लेंथ है ना, उसकी जो मेजरमेंट है वो 20 किलोमीटर्स है या 20 मीटर्स है, ठीक है। ये काम होता है जी डिस्टेंस का, यानी ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट का नहीं बताता, ठीक है, कि स्टार्ट पॉइंट पे क्या डायरेक्शन थी बॉडी की या एंड पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है, ठीक है। आई होप आपको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसलिए समझना ज़रूरी है क्योंकि आपको नेक्स्ट जो समझना है वो वेलोसिटी और स्पीड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो आपने समझ लेना है। अच्छा, अब देखें, अब हम आते हैं डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, फिर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है, एक लीनियर डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान में है, तो ये भी डिस्टेंस ही है, वो भी जो हमने पहले डिस्कस किया वो भी डिस्टेंस ही, लेकिन यहाँ पर इसकी शर्त क्या है, इसकी जो है वो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वाली लाइन हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लें पहले कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास क्या है, इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, और यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान में। अब देखें कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है ना ए या एक्स बॉडी से वाई बॉडी के दरमियान में, तो हमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करना होगा जो कि ये वाली है, ठीक है, जहाँ पे शो करा रहा है ये वाला एरो, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी की एक्स पॉइंट पर भी डायरेक्शन जो है थी वो फॉरवर्ड थी और वाई पॉइंट पर भी उसकी पहुंच का डायरेक्शन फॉरवर्ड ही रही। इसका मतलब उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन थी जो कि उसने फॉलो की, और ऐसा डिस्टेंस जिसमें हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो करते हैं वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, ठीक है। यानी ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान लेंथ तो ये भी होती है, लेकिन यहाँ पर मसला क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है, और डायरेक्शन की वजह से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की वजह से हम उसी डिस्टेंस को, जिसको हम पहले डिस्टेंस कह रहे थे, उसी लेंथ को जिसको हम पहले डिस्टेंस कह रहे थे, अब हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम दे देते हैं। क्यों डिस्प्लेसमेंट का नाम दिया, क्योंकि इसके अंदर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को, तो हम बात कर रहे थे कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम कोई बॉडी लेंथ कवर करती है तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट कराती है, और डिस्प्लेसमेंट चूंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। इसी वजह से चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी टेल होती है और जहाँ पर वो एंड पॉइंट होता है बॉडी का, वहाँ पर उसका हेड होता है। सो ये कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा था जी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस कर लिया। और डिफरेंस इन दोनों में क्या है, इन दोनों में सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, और वो ये है कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है और डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, यानी डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बस ये डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देखें
तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपनी जगह, डिस्प्लेसमेंट यानी अपनी जगह को चेंज करना, अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है। यानी एक जगह पर रखा था, लेकिन अगर हम उस बॉडी को हिला दें, ठीक है, फॉर सपोज यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई थी और अगर मैं इस बॉडी को हिला दूँ, इस बॉडी को हिला दूँ, तो ये बॉडी हो जाएगी डिस्प्लेस, यानी अपनी पोजीशन से, अपनी प्लेस से ये डिस हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। सो ये जो है यही चीज़ लिखी है यहाँ पर। सो इट इज़ चेंज इन पोजीशन इन सर्टेन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का फिजिक्स में मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करे, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, और शर्त क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज भी करे। अब मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अगर एक बॉडी यहाँ पर थी, ठीक है, पहले वो यहाँ पर थी एक्स पोजीशन पर, वो गई, उसने एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया, जो कि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसने इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो किया और वो अभी ये स्ट्रेट पाथ आप कंसीडर करिएगा जो हमने बनाया हुआ है, यहाँ तक पहुँच गई जी हमारे पास वाई पोजिशन तक, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब वो यहाँ तक पहले पहुँची, ठीक है, फिर उसने यही वाला पाथ फॉलो करके वापस वो अपनी पोजीशन पर आ गई। तो क्या, अब आपके लिए ये सवाल है कि क्या इसके पास कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, क्या इसके पास डिस्प्लेसमेंट होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये आपने अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। देन आई विल चेक, तो आपको पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।